स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वय के टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र का परिचय वंस अगेन बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 मानव में रासायनिक समन्वय के टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र के परिचय का अध्ययन हम करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में कहेंगे अंतःस्रावी तंत्र का परिचय। स्टूडेंट्स, मानव की देह में अनेकों जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। उन जैविक क्रियाओं में जैसे उपापचयी क्रियाएं हैं, पाचन बोल सकते हैं हम जिन्हें, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। उन समस्त जैविक क्रियाओं में संतुलन व समन्वय मुख्यतः दो सिस्टम द्वारा किया जाता है, जिसमें एक सिस्टम को कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। सेकंड है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये दोनों सिस्टम ही यानी अंतःस्रावी तंत्र व तंत्रिका तंत्र मानव की समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं, उनमें समन्वय बनाते हैं। इसलिए इन्हें सामूहिक रूप से बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। इनका सामूहिक अध्ययन जिस शाखा में हम करेंगे उसे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहेंगे। इन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के तहत या मानव देह में मुख्यतः अनेक ट्यूमर लाइक संरचना पाई जाती हैं, उपयोगी गांठ नुमा संरचना उपस्थित होती हैं या ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिस्रावी ग्रंथियां व मिश्रित ग्रंथियां हम पढ़ेंगे। सो मानव की विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे उपापचयी क्रियाएं, पाचन भी बोल सकते हैं, श्वसन, परिवहन अनेकों हैं, प्रजनन आदि को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए एवं वातावरण के साथ समस्थापन, होम्योस्टेटिस कहेंगे इसे, होम्योस्टेटिस वंस अगेन एवं वातावरण के साथ
समस्थापन बनाने के लिए कुछ विशिष्ट सिस्टम्स या तंत्रों की आवश्यकता होती है। जो कि अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, व तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स सम्मिलित रूप से यानी सामूहिक रूप से साथ साथ सम्मिलित रूप से कार्य कर मानव की समस्त जैविक क्रियाओं में समन्वय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समन्वय बनाते हैं, सामंजस्य बनाते हैं। नेक्स्ट है, इन दोनों तंत्रों के सम्मिलित अध्ययन, वंस अगेन सम्मिलित अध्ययन को नर्वस सिस्टम के लिए शब्द लिया गया है। एंडोक्राइनोलॉजी, इंग्लिश में कहेंगे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? दोनों सिस्टम को सामूहिक रूप से या इनके अध्ययन को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यहाँ न्यूरो का अर्थ है नर्वस सिस्टम, इसका अर्थ है एंडोक्राइन सिस्टम। ये लोगोस शब्द से बना है। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। ये अध्ययन किसका? एंडोक्राइन सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट है ग्लैंड्स, ग्रंथियां। स्टूडेंट्स, मानव की देह में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका अर्थ है ट्यूमर लाइक संरचना, ये बोल सकते हैं यूजफुल ट्यूमर लाइक। सामान्यतः ट्यूमर शब्द हम हानिकारक के लिए काम में लेते हैं, यहां उपयोगी ट्यूमर लाइक। इसका अर्थ है इसका अर्थ है सिक्रेशन। वे उपयोगी गांठनुमा संरचनाएं जो मानव देह के अंदर कुछ विशेष स्राव स्रावित करती हैं, ऐसे दर्शाते हैं इन्हें। ये जैसे अगर हम लें एंडोक्राइन ग्लैंड,
गांठनुमा संरचना, ये है ब्लड वेसल्स, ये कोई भी ऑर्गन है, इसको कहेंगे टारगेट ऑर्गन। जैसे हम सर दर्द की मेडिसिन लेते हैं, स्टोमक तक पहुंचती है, वहाँ से अपने टारगेट ऑर्गन हेड तक पहुंचती है, उसी प्रकार लक्ष्य अंग है, कहाँ ये कार्य करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे हिंदी में, इनका स्राव होता है हार्मोन, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में इसे। ये है हार्मोन, ये है ब्लड वेसल्स, हिंदी में बोलेंगे रुधिर वाहिका, जो आर्टरीज हो सकती है, वेन हो सकती है, रुधिर वाहिका। ये हार्मोन को यहाँ अंदर क्या फ्लो होता है, इसमें वेसल्स का अर्थ है नलिकानुमा संरचना, अंदर ब्लड का प्रवाह हो रहा है, इसलिए ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिका। ये हार्मोन्स यहाँ अंदर ब्लड में मुक्त किया जाता है, यानी ब्लड के माध्यम से ये लक्ष्य अंग तक यहाँ तक पहुँचता है। ये हार्मोन ब्लड द्वारा आ रहा है और अपने लक्ष्य अंग तक पहुँचता है। यानी कहने का अर्थ है इनका जो स्राव है हार्मोन्स, वो किसी नलिकाओं द्वारा लक्ष्य अंग तक नहीं पहुँचता है, किसी विशेष डक्ट द्वारा लक्ष्य अंग तक नहीं पहुंचता है, सीधे ब्लड में मुक्त किया जाता है, ब्लड से लक्ष्य अंग तक पहुंचता है, अतः इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो कुछ इसके बिंदु हम पढ़ेंगे। पहला, इनका स्राव क्या होगा, हार्मोन, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए डक्टलेस ग्लैंड अपना स्राव किसके माध्यम से मुक्त करेंगी, ब्लड के माध्यम से लक्ष्य अंग तक ये पहुंचाती हैं। फर्स्ट बिंदु है इसमें, पहला है वे ग्रंथियां जो अपने स्राव का नाम क्या है, हॉर्मोन्स को रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों या लक्ष्य अंग तक पहुंचाती हैं, उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पहला। दूसरा है, इनमें नलिकाओं का अभाव होता है, नलिकाओं का अभाव होता है, अतः इन्हें डक्टलेस, ये हिंदी में कहेंगे नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, ग्रंथियां भी कहते हैं। तीसरा है इनका स्राव आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका स्राव होता है हार्मोन। सेकंड ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनको बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि। देखो, पहला तो इनमें डक्ट पाई जाती हैं, इसलिए नलिका युक्त होती हैं। इनका स्राव एंजाइम होता है मुख्यतः, ध्यान कर लेना। वे ग्रंथियां यानी वे ग्लैंड्स जो अपने स्राव को, एंजाइम होंगे स्राव को नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड
या नलिकाएं हैं या डक्ट ग्लैंड्स, जिसे हिंदी में कहेंगे नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। ये सेकंड है। थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड। वन सेकेंड। थर्ड मिक्स्ड ग्लैंड, इनको कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। देखो जो किस रूप में कार्य करेंगी, अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों में। वे ग्रंथियां या ग्लैंड्स जो अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन व बहिस्रावी वंस अगेन, वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती हैं। उन्हें मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे पेंक्रियाज, अग्नाशय, इसमें जैसे स्वीट ग्लैंड है, स्वेद ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथियां जिनसे स्वीट का श्रावण होता है। ये सामान्यतः 3 प्रकार की हैं। उनमें मिक्स ग्लैंड भी, ये पेंक्रियाज भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन भी डिटेल में पढ़ेंगे। इनका स्राव ध्यान रखना है। एक्सोक्राइन का स्राव क्या होता है? एंजाइम्स, जो एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं पूरा। देखो नेक्स्ट, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये शब्द काम में लिया। वैज्ञानिक हैं क्लोड बर्नार्ड ने 1855 11th क्लास में भी ये 1861 आई है आपके सामने। इंटरनल सिक्रेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतःस्राव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पूछा जा सकता है इंटरनल सिक्रेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्लोड बर्नार्ड ने। दूसरा है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, इन्हें बोलेंगे अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। आगे रोग भी पढ़ेंगे इनके नाम से संबंधित, ये शब्द भी ध्यान में रखना आपको। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट है हार्मोन। इसके कुछ बिंदु हैं। पहला है खोज, ये भी ध्यान में रखनी है, क्लोड बर्नार्ड भी, थॉमस एडिसन भी। और तीसरा जो हम बिंदु हम ले रहे हैं हार्मोन, इसकी खोज भी, जैसे एंजाइम की खोज आई है आपके, उसी प्रकार खोज है स्टार्लिंग एवं बेलिस। मुख्य योगदान स्टार्लिंग का था, ये ध्यान में रखना है। बेलिस दूसरा है, स्टार्लिंग ने
हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम खोजा गया हार्मोन। देखो उसका नाम है, जैसे एंजाइम आपट के है उसी प्रकार वो है सिक्रेटिन। पहला खोजा गया हार्मोन था ये, आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम। सिक्रेटिन कहाँ से, आहार नाल का पार्ट आगे पढ़ेंगे पाचन के चैप्टर में। ग्रहणी डुओडिनियम की श्लेष्मिक कला से, स्रावित। तीसरा देखो हार्मोन प्रथम रासायनिक दूत होते हैं। शब्द ध्यान में रखना है, फर्स्ट मैसेंजर बोलते हैं। नेक्स्ट है ये अपोषक, यानी ये बोल सकते हैं पोषक पदार्थ नहीं, वह भोजन में नहीं होते हैं। तीसरा है रासायनिक पदार्थ होते हैं। अगला है अणु आकार में छोटे, कम आणविक भार होता है इनका, मोलिकुलर वेट कम होता है, आणविक भार कम, आकार में छोटे, अपोषक, भोजन में नहीं होते हैं। स्रावित कहाँ से होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। अधिकांश जल में घुलनशील होते हैं। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी हैं कि आणविक भार कम होता है, अणु छोटे होते हैं, अपोषक होते हैं, रसायन होते हैं, प्रथम रासायनिक दूत है, जल में घुलनशील हैं। इसकी कुछ श्रेणियां भी हैं, कुछ प्रोटीन से निर्मित होते हैं जैसे इंसुलिन, कुछ प्रोटीन के व्युत्पन्न यानी एमिनो एसिड से निर्मित होते हैं जैसे थायरोक्सिन, कुछ लिपिड या स्टेरॉइड से निर्मित होते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन। एक इसे मुख्य ध्यान में रखना है, स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो मुख्य आधार वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।